दैट मोमेंट वाज माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अगर पापा मम्मी स्टैंड नहीं लेते कि री एडमिशन कराना, तो आज मैं कलाकार नहीं होती। मैं कोई एक रैंडम सुमन होती, 9 to 6 का जॉब करती, अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होती। टू बी वेरी फ्रैंक, आज मैं जितना सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में, जितनी खुश हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डे कि मम्मी ने मारा और पापा ने री एडमिशन कराया। नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीत टीचर सेशन में स्वागत है आपका। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जमशेदपुर के नामी जानी हस्ती से, जो कि ये काफी बेहतरीन आर्टिस्ट है। इनके आर्ट को देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, सिर्फ जमशेदपुर घूमिए, आर्ट नजर आते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वॉल म्यूरल्स इनका सबसे बेहतरीन आर्ट है, जिसपे ये आर्ट करती है, वॉल पे पेंटिंग्स करती है। और जमशेदपुर के पीएम मॉल हो या नगर निगम का हो या जेआरडी का वॉल हो या कहीं पे भी आप चले जाइए, जमशेदपुर में घूमते घूमते इनका पेंटिंग्स आपको नजर आ जाएगा। काफी बच्चों को सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है, एक अच्छा आर्ट टीचर है। इसके अलावा एक काफी अच्छा ह्यूमन बीइंग है, सोशल वर्क में भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लोगों को इंकरेज करती है। जो बच्चे अवेयर होना चाहते हैं, कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करते हैं, उनको भी अवेयर करती है, बढ़ाती है, सिखाती है। और इनके स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन तक में है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हैंडल करती है। आपको मिलवाते हैं सुमन प्रसाद जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, चलिए, आपका अचीवमेंट तो हमने काफी सुना है, लेकिन ऐसे कोई यहाँ तक नहीं पहुंच जाता है। इसके पीछे काफी तपस्या होती है, काफी स्ट्रगल्स होती है, काफी अप एंड डाउन्स होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने लाइफ के जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप इस लाइन को क्यों सिलेक्ट किए, कैसा रहा जर्नी, क्यों पेंटिंग पे इंटरेस्ट? मैं जर्नी शुरू करने से पहले ना, मैं वो स्टोरी बताना चाहूंगी कि जहां से मैंने शुरुआत की। राइट, बेसिक। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं स्टैंडर्ड 6 में थी एंड स्कूल से घर आती थी, तो ऐसे घर पे ऐसे ना ड्राइंग करने बैठ जाती थी। तो मम्मी ऐसे नोटिस करती थी कि कुछ तो मतलब बाकी बच्चों से डिफरेंट है, ये बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, भागते हैं इधर उधर। ये एक मैं पापा का स्कूटर पे ड्राइंग कर रही थी, तो मम्मी को लगा कि इतना फोकस होके इतना छोटा बच्चा कैसे ड्राइंग कर सकता है, तो मतलब इसको कुछ इंटरेस्ट है या तो गॉड गिफ्टेड है, ये मम्मी को दिखा। तो मम्मी ने पापा से डिस्कस किया एंड शी वाज लाइक कि इसको आर्ट स्कूल में भेजना है। तो मेरी एक नेबर थी, हर नेम इज मोनिशा, एंड वो जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट जाती थी, विच इज इन कदमा, बहुत फेमस है। तो मेरी एडमिशन पापा को बोल के वहां करवा दी गई। तो हो गया मेरा शुरुआत, बेसिक 1 में मेरा एडमिशन हो गया एंड मैं उसके साथ जाने लगी आर्ट स्कूल, उसके साइकिल के पीछे में बैठ के। एंड होता क्या था कि जिस टाइम उन्होंने उसने एब्सेंट किया तो मेरा एब्सेंट हो जाता। तो मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को ऐसे तो मेरा छुट्टी हो रहा है, मेरे को साइकिल चाहिए करके। तो पापा बोले ठीक है, देखते हैं। तो उस तरह से 1 साल मैंने कंप्लीट किया। 400 बच्चों के बीच में मैं 4th पोजीशन में आई, तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। बट इस कुछ रीजन से मेरा बेसिक 2 में इंटरेस्ट लूज हो गया, मैं ड्राइंग क्लास जाना बंद कर दी, खेलने कूदने में मन लग गया। तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको कहते हैं कि मम्मी ने मेरा टेक्स्ट बुक रिपोर्ट देखा तो पकड़ में आया कि ये ड्राइंग क्लास नहीं जा रही, क्योंकि इसका मंथली टेक्स्ट बुक तो खाली है। एंड फिर पड़ा है पिटाई, अच्छा खासा, जिसको बोलते हैं ना कि माँ का मार क्या होता है। हम लोग तो वी आर 90s किड्स, तो उस टाइम 90 किड्स जानता है कि पिटाई क्या होता है। आज के बच्चे नहीं पता पिटाई क्या होता है। धुलाई पड़ी अच्छे से, पापा को कंप्लेन गया कि ये ड्राइंग क्लास नहीं जा रही है। एंड होता क्या है ना कि उस टाइम पे जब हम लोग जिस एज में होते हैं ना, तो पेरेंट्स इग्नोर भी करते हैं, अरे बच्चा है नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है करने दो, छोड़ देते हैं। बट दैट मोमेंट वाज माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अगर पापा मम्मी स्टैंड नहीं लेते कि री एडमिशन कराना, तो आज मैं कलाकार नहीं होती। मैं कोई एक रैंडम सुमन होती, 9 to 6 का जॉब करती, अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होती। टू बी वेरी फ्रैंक, आज मैं जितना सेटिस्फाइड हूँ लाइफ में, जितनी खुश हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डे कि मम्मी ने मारा और पापा ने री एडमिशन कराया। आफ्टर दैट एक प्यार बोलते हैं ना, एक कनेक्शन बोलते हैं, एक लगाव होता है आर्ट से, वो हो गया। मुझे ड्राइंग क्लास नहीं छूटना चाहिए, स्कूल छुट्टी हो जाए छूट जाए, ड्राइंग क्लास नहीं छूटना चाहिए। मेरा जर्नी चलता रहा एंड ऐसे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। बट वाइल दिस जर्नी मैंने मतलब मेरे को मालूम था कि
एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। Okay. आज के डेट में आई कैन से जो भी बच्चे आज कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को लेके चल रहे हैं, डांसर बनना है, कुछ भी करियर लेके चलना है, सोचते हैं ना कि पढ़ाई छोड़ दे या पढ़ाई नहीं करे, बट नहीं, मेरा एक मैसेज ये भी रहेगा आज की जनरेशन को लेके कि प्लीज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बहुत अच्छे कलाकार बन भी गए, अगर कहीं आप कम्युनिकेट करना नहीं आता है, कहीं एक बेटर प्लेस में जाके आप क्या अपने आप को ये करोगे, स्टैंड कैसे करोगे, स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, उसको उसी तरह से ट्रीट करिए, इसको तो ठीक से बात करने भी नहीं आता। तो एजुकेशन इज वेरी ऑन नॉलेज, एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स में, मैंने हम सबको बोला है कि भैया पढ़ाई, पेरेंट्स लोग बोलते हैं देखो उसको, मेरे पास आके कंप्लेन आते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसको डांस में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, बच्चा पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करना है। तो दिस इज द जर्नी। मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, डिग्री लिया, बट उसके बाद मेरे को नहीं था कि मेरे को मास्टर्स करना है, क्योंकि मैंने क्लियर कर लिया था अपना फोकस कि मुझे एडवांस एनिमेशन कोर्स करके एनिमेटर बनना है। Okay. मेरे को लगता था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर बनना है, बट हाथ की लकीर में, आई एम टेलिंग यू जितेंद्र जी, हाथ की लकीर में जो लिखा है ना, वो कोई नहीं बदल सकता। मुझे घूम फिर के एक आर्टिस्ट ही बनना था, वॉल म्यूरल्स में जाना था, ये ऊपर वाले को पता था और मुझे नहीं पता था। So 2010 was the black day of my life, and 29th January, I can say, I lost my father in an accident. And उस मोमेंट ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। लाइक जितना मेरे को सपोर्ट मिला पापा से, जितना गाइडेंस मिला, एक आपका बैकबोन ही चला जाना, तो मैंने लाइफ में ऐसा कि कुछ नहीं रहा मेरे पास, मेरा होप खत्म, मेरा सब खत्म, बट हिम्मत नहीं हारी, सोचा कि नहीं कुछ करना है, अब जब कुछ नहीं है तो कुछ करना है। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि मेरे को जॉब करना है। तो समहाउ मैंने 2 पार्ट टाइम जॉब्स किए, क्योंकि फाइनेंशियली मतलब वो सब खत्म हो गया पापा के जाने के बाद। 4 बच्चे को बढ़ाना आज के डेट में सबको पता है एक बच्चे में कितना लगता है, तो पापा उस टाइम उतना सेविंग्स नहीं कर पाए, क्योंकि टाटा स्टील एम्प्लॉय थे मेरे फादर। सो वो उन्होंने अपनी सारी अर्निंग हम चारों के करियर में, चारों के पीछे लगा दी। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि पापा के जाने के बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पैसे की अहमियत क्या होती है। तो एहसास हुआ उस टाइम पे, एंड देन ओनली आई हैव डिसाइडेड कि नो सुमन, कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। तो फिर मैंने एक फैशन इंस्टीट्यूट में 4 घंटे का पार्ट टाइम का जॉब किया, फिर यूनिसेफ में घाघी जुवेनाइल होम में मैंने वहां बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो 2 साल का जर्नी चला, एंड फाइन आर्ट्स के क्लासेस मैंने स्टैंडर्ड 10 से ही शुरू कर दिए थे, क्योंकि पॉकेट मनी बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जब पापा थे तो मुझे राज कराते थे, स्कूटी मिल गई, फोन मिल गया, तो रिचार्ज के पैसे क्यों मांगू या पेट्रोल के पैसे क्यों मांगू। वो मेरा एक पर्सनल एटीट्यूड था मेरे अंदर कि नहीं यार, कितना पापा को तंग करूं, तो छोटी मोटी खर्चे तो मैं निकाल ही सकती हूँ आर्ट क्लासेस से। तो वो मेरा थॉट था। फिर फादर के जाने के बाद मैंने ये सब कंटिन्यू किया, 2 साल जर्नी चला, एंड दोनों जॉब मेरे हाथ से चली गई, क्योंकि यूनिसेफ का प्रोजेक्ट 2 साल का था, एंड समहाउ मुझे कुछ रीजन से रेजिग्नेशन देना पड़ा फैशन इंस्टीट्यूट से। एंड फिर मैंने बोला कि अब हाथ खाली हो गया, पैसे चाहिए। तो फिर एक ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब मुझे मिला, दैट इज वो 6,000 रुपीज ओनली, 9 to 6 का जॉब था। एंड 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3rd मंथ आते आते आई वाज लाइक कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पे टाइपिंग का काम मिलता था। एंड मैं अपने आप से पूछती हूँ कि सुमन, दिस इज नॉट यू, ये मैं नहीं हूँ। और एक रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो तुम हो ही नहीं। तो फिर मैंने, बोलते हैं ना कि ऊपर वाला आपको डायरेक्शन देता है, तो मेरे पास वो बोलेंगे यार पापा का डायरेक्शन हो। लंच आवर में मैं ऑफिस में ऐसे बैठे बैठे फेसबुक कर रही थी, एंड मुझे एक आर्टिस्ट का प्रोफाइल दिखता है, हिज नेम इज डीनू डेविक। एंड उसका काम जब मैंने देखा, ही इज अ वॉल म्यूरल आर्टिस्ट, मैं इतना इंस्पायर हुई ना उनसे कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो एक पल भी थॉट में नहीं आया कि वो फॉरेन कंट्री में, मैं जमशेदपुर में उस स्मॉल टाउन में, बट एक पल भी नहीं आया, बट ये आया कुछ करना है सुमन, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है। एंड देन ओनली हैव डिसाइडेड कि मेरे को जॉब नहीं करना है। मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरे अकाउंट में मात्र 4 से 5 हजार रुपए थे, आई एम टेलिंग यू। फिर भी मेरे को कोई चीज का डर नहीं कि नहीं कुछ अपना करना है। वो इनर आत्मा जो बोल रही है अंदर से, इंट्यूशन आ रहा है, नहीं सुमन दिस इज नॉट यू। एंड देन ओनली हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग। तो मैंने सोचा अपने नाम से नहीं, कुछ कंपनी बिल्ड करते हैं। सेमिनार नाम सोचा, बहुत टाइम लगा, दोस्तों से पूछा, सबको सजेशंस मांगा, एंड फिर ये मेरे को अपने से आया, नाम मैंने ही डिसाइड किया। देन ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का फायदा हो गया, लोगो डिजाइन कर लिया खुद से। तो फिर जर्नी हो गई शुरू।
तो इसको भी स्टैब्लिश करने में मुझे आज फ्लेमिनाट 10 साल पूरा हो गया है। स्टार्टिंग मुझे बहुत ऐसे नहीं काम आ जाते थे, फ्री में बहुत लोगों के घर में काम किया, बहुत लोगों के रिजेक्शन मिले, ये क्या है, इसके इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं। 2000 4000 के काम किए मैंने एक एक वॉल में पेंट कर करके, और मीडिया का सपोर्ट मिला है मुझे, बहुत सारे पब्लिशर्स हुए तो लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, फेसबुक का सपोर्ट मिला, तो इस तरह से काम बढ़ता गया। 2013-14 आते आते फिर मेरी बिजनेस खत्म, ऐसा भी सिचुएशन है, इट्स कंप्लीटली डाउन। तो मुझे अपने लोगों ने भी, सराउंडिंग्स ने, दोस्तों ने भी बोला कि मत कर, इसमें कितना कमा लेगी, या फिर क्या करियर है इसमें, आज काम आया तो पैसे हैं, नहीं आया तो सोचने वाली बात है। जॉब कर ले टीचर का, स्कूल के टीचर का, तो यू विल गेट गुड अर्निंग्स, एटलीस्ट फिक्स तो रहेगा ना तुम्हारे पास। फिर भी ना एक आई एम जस्ट लाइक अ पागल काइंड ऑफ गर्ल, आई एम टेलिंग यू। और ये पागलपन ना हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, जुनून जिसको कहते हैं। मैंने किसी की नहीं सुनी, दिल की सुनी, नहीं यार जॉब नहीं करना है मुझे इसी में करना है। उसको फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। ऐसे भी टाइम आए जहां पर हेल्थ इश्यूज हुए मुझे, एंड कंप्लीटली हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ मैं। 9 महीना ऐसा मेरा चला है, तबियत खराब, फाइनेंशियली जीरो हो गई हूँ मैं, मेंटली जीरो हो गई हूँ। फिर वो सिचुएशन से भी मुझे निकलने में 1 साल लगा है। फिर से मैंने रीस्टार्ट किया अपने बिजनेस को। फिर मैंने 2016 में ऑफिस बिल्ड किया। इससे पहले मैं उस ऑफिस में नहीं था। फ्लेमिनाट एकेडमी स्टार्ट किया, क्लासेस स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे जर्नी चलती रही। तब भी स्टैब्लिश्ड नहीं थी मैं, बस एक चल रहा था काम, कमा रही हूँ, दे रही हूँ, खर्च हो रहे हैं। टीम भी नहीं थी, 1-2 लोग ही मेरे साथ काम करते थे, मैं खुद ही काम करती थी। फिर 2019 आते तो लॉकडाउन लग गया, पूरा ठप हो गया काम। जो मेरा ऑफिस था वो भी बंद करना पड़ गया, फिर से अर्निंग इज जीरो। एंड 2019 में मेरे को ना स्पिरिचुअल जर्नी जिसके स्टार्ट होता है ना, मैं वो भी फॉलो करना शुरू की। मुझे अपने चीजें ना समझ में आने लगी कि क्या सही है क्या गलत है, और मैं मेडिटेशन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई हूँ। ये सब चीजें बहुत मायने रखता है, लोग आज के डेट में समझते नहीं है व्हाट इज मेडिटेशन। अपने आप से मिलना या अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग आज के डेट में भटक रहे हैं, 10 लोगों की बातें सुन के तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, किसी का नहीं सुनो, खुद का सुनो। माइंडसेट अपना होना चाहिए कि तुम पहले अपने आप से पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, मुझे क्या कैसा करूं कि मुझे सुकून है। राइट। आपको कोई बोलेगा तू ये कर ले, तू इसमें अच्छा नहीं, तो अपने आप से पहले बात करो। तो लॉकडाउन के पीरियड्स में मैं अपने से मिली, खुद से मिलना जिसको कहते हैं। एंड सच बताऊं, मेरा इंस्टीट्यूट बंद, सारे क्लासेस बंद, म्यूरल्स बंद, कहीं प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे थे क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। उस टाइम पे भी मेरे को फिर से बोलते हैं ना कि सहारा मिलना ऊपर वाले का, तो मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। दैट टाइम मेरे को स्टार्टिंग में ही मैंने इंस्टाग्राम में एड रन किया था, एक पोस्टर बना के 25-30 स्टूडेंट्स मिल गए। मतलब एक स्टूडेंट का 30,000 रुपीज एनरोलमेंट आया विद इन आई थिंक अ वीक। मेरे घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं था, मैंने फर्स्ट क्लास अपनी फ्रेंड के घर में जाके कराया था, एंड देन ओनली मैंने उसके बाद उसी पैसे से कनेक्शन ले लिया। और आपको विश्वास होगा कि नॉट ओनली से जमशेदपुर के स्टूडेंट्स कोई थे ही नहीं, हार्डली 1-2 होंगे जो पुराने होंगे, जो ज्वाइन होंगे। मैक्सिमम मुंबई, दिल्ली, सऊदी अरब, कनाडा, यहाँ के स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स। और तो देखे ना, इजिली अफोर्ड 1000। भले जमशेदपुर में आई नो 1000 ज्यादा लगे, उनको 1000 इज वेरी नॉमिनल, बट मेरे लिए इट्स द वेरी गुड अमाउंट। तो वो भी एक मेरा क्लियर हो गया। एंड मेरे जब अकेडमी बंद हो गया तो उसके जो सामान होते थे ना, घर पे आके रख दिए। तो एक तो घर पे सारे लोग हैं, मम्मी का गुस्सा चढ़ता था कि सारा भरा हुआ है, सफाई नहीं हो रही इधर से। तो फिर मेरे को फिर लगा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फॉलो करती हूँ। जब से मैंने स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो किया तो मेरे को समझ में आने लगी चीजें कि अपने आप को फोकस करके कि गोल की तरफ कैसे रीच करते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए। तो लॉकडाउन के पीरियड में जब सबका काम बंद था ना, उस टाइम मैंने जब ये क्लासेस के ही थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैंने ये स्टूडियो बिल्ड किया जिस जगह पे मैं आज बैठी हूँ। चलिए ग्रेट। तो ये थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड इज अ मैजिकल वर्ड फॉर मी। आज यही मुझे आगे की ओर बढ़ा रहा है। मैं आज भी लोगों को बोलती हूँ कि ऑलवेज बी थैंकफुल वॉट एवर यू हैव। इनफैक्ट यू हैव 2 आईज, तुम देख सकते हो, तुम बोल सकते हो। यू हैव 2 लेग्स, कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं। बी ग्रेटफुल। सिमिलरली मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि आज जितना भी है मेरे पास, जो भी है मैं उसके लिए, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन के लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल हो ना, तो ऊपर वाला भी आपको और देता है। या अगर अपने सिचुएशन को कोस रहे हो ना, तो और डाउन होता है। यही होता है कि लोग, मेरी सिचुएशन खराब है, मेरा दिन खराब है, मेरे, तो कभी भी नेगेटिव वाइब्स ना बोलना चाहिए, ना शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने इस चीज को समझा है
गुड, और ब्लेस्ड, ऑलवेज विल ब्लेस्ड। और अपनी एनर्जी जितनी पॉजिटिव रहेगी आप लोगों को उतना ही इंस्पायर करोगे। राइट। तो ये चीज मैं लेके चल रही हूँ अपने साथ, तो मैं लोगों को भी हमेशा बोलती हूँ ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। एंड देन फिर क्लासेस फिर से रीस्टार्ट हुआ एंड फिर जीरो से हीरो बन गई। ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। So now I have 100+ students in Jamshedpur and online classes still is going on. Okay. अभी तक students हैं मेरे पास एंड लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो सीरियसली बोलूंगी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी बोलूं या ऊपर वाले का सपोर्ट बोलूं या पापा का आशीर्वाद, माय फ्लेमिंग आर्ट इज बूस्टेड। जहां मैंने 1000-2000 से स्टार्ट किया था, लैक्स में मैं काम करती हूँ, ये जस्ट और जस्ट ऊपर वाले का कृपा है। और मेरा जो भी अगर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके फल होंगे। फल मिल रहे हैं। आपकी मेहनत है, मेहनत तो है, मेहनत है। 10 साल लगे भी है इस जर्नी में आने में। तो टुडे इज द डे आई कैन से फ्लेमिंग आर्ट इज एस्टैब्लिश्ड। सबसे मेन है कि आपने पेशेंस रखा है। या यदि आपने पेशेंस खो दिया रहता लॉकडाउन में, आप निराश हो जाते, अरे चेंज कर लेते अपना फील्ड, शायद आज यहाँ नहीं होते। एग्जैक्टली। एंड जो मैंने काम शुरू किया था अकेले एंड उसके बाद मेरे साथ सिर्फ एक लड़की काम करती थी। टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ टीम, बिग टीम एंड आई कैन इवन हैंडल अ बिग प्रोजेक्ट्स। इवन किया भी है पीएनएम मॉल, दैट लिंक रोड प्रोजेक्ट, एंड देन आपका जमशेदपुर के मेनली बहुत मेजर वॉल स्वच्छ सुरक्षण प्रोजेक्ट्स। एंड रिसेंटली अभी मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के प्रोजेक्ट्स, कैफे के प्रोजेक्ट्स चल ही रहे हैं। तो अगर क्राउड देखना चाहेंगे तो आप किसी भी अच्छे कैफे में जाओ, 0 डिग्री में जाओ, हाई स्काई में जाओ एंड सॉफ्टी कॉर्नर में जाओ, यू विल गेट माय वर्क्स। तो अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली फोटो सेल्फी लेके यू कैन लाइक टैग मी। कॉमर्शियली भी आप बहुत काम कर रहे हो? कॉमर्शियली अब ज्यादा कर रही हूँ, पहले मैं सोशली बहुत करती थी। तो मेरे को ये भी समझ में आया कि भाई पैसे बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे को फैमिली चलाना है, इतने सारे रेंट है, मैंने गाड़ी भी ले रखी है, तो लोन्स है और बहुत सारी चीजें। पैसे इज इम्पोर्टेंट, सबके लिए जरूरी है। आज मैंने शुरुआत भी तो की थी क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी पड़ी थी। मैंने जो दिन देखा था लाइफ में कि पापा के जाने के बाद किस चीज की क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियली क्राइसिस। तो दैट डे रियलाइज ना कि जब पापा थे तो भैया हम तो उड़ रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल मिल जा रहा है, हर चीज तो मिल रहा है। तो रियलाइजेशन जब हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि अपने आप को इस हद तक बिल्ड कर लेना कि मुझे कभी हाथ फैलाना ना पड़े, क्योंकि मैंने वो दिन देखा है मांगना, और वो क्या होता है मुझे पता है। तो मैं ऐसे करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। ग्रेट। तो दैट वाज लाइक मेरा वो थॉट था कि और आपने इतना अच्छा किया, अर्निंग किया, बोल के आप इतना अच्छा स्टूडियो डेवलप कर पाए। आपकी स्टूडियो काफी प्यारी है। थैंक यू सो मच। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो ब्रिक भी देख रहे हैं, दिस इज आल्सो हैंड पेंटिंग, और ये मैं अकेले की हूँ। ग्रेट। दिस इज पेंटिंग। चलो, मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से पेंटिंग नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात। सेकंड, आपका नाम काफी यूनिक है स्टूडियो का, फ्लेमिंग आर्ट। ये नेम आपने कहाँ से सिलेक्ट किया, इसका मीनिंग क्या है? बताती हूँ। ये नेम मैंने मीनिंग सोच के तो नहीं किया था। पहले तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ही बोला कुछ नाम सजेस्ट करो, तो बहुत लोगों ने कुछ नाम दिया। बट ऐसे बोलते हैं ना कि रात के वक्त सोने के टाइम या फिर टॉयलेट में आपको कुछ इनोवेशन आते हैं। ये एग्जैक्टली सही बात है कि ये 2 वक्त ऐसा होता है जब आपके ना दिमाग की ना घंटी बजने चालू हो जाती है। तो उस टाइम मेरे को ऐसे लगा कि फ्लेम इन आर्ट में कुछ कनेक्ट कर दी। मेरे को अपने कुछ नाम में आर्ट तो चाहिए था, तो फ्लेम इन आर्ट मैंने ऐसा रख दिया नाम। मैंने गूगल भी किया, ऐसा कुछ है नहीं ना, तो ऐसा मेरे को कुछ दिखा नहीं गूगल में। तो मैंने बोला दिस इज समथिंग न्यू एंड थोड़ा यूनिक लग रहा है। एंड मेरे एक स्टूडेंट मेरे को मतलब बता रहा है कि इसका नाम का एक्चुअली मीनिंग मैम मैं आपको बताता हूँ। मतलब बताओ? तो मैम, फ्लेम इन आर्ट। I was like, oh my God, wow! मैंने ऐसे रख लिया था। आपने मुझे मीनिंग बताया। एंड मतलब एक आग है, एक मतलब समझो फायर। yes. आग मतलब जिसे आर्ट में फायर आ गया तो फिर तो जबरदस्त मतलब, वो तो मतलब रोशनी ना फैलाएगा। तो वो चीज मुझे रियलाइज हुआ एंड दिस फ्लेम इन आर्ट। चलिए, तो आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया, क्या क्या अवार्ड आपने विन किया है, कहाँ से अवार्ड मिला है, और आपका मेमोरेबल आर्ट कहाँ दिखने को मिल जाएगा? ओके, अवार्ड्स के मामले में मैं बोलूंगी तो आई कांट इवन काउंट। मतलब इतने सारे अवार्ड्स हैं। जमशेदपुर में मुझे विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म से, मीडिया प्लेटफॉर्म बोलेंगे, वहां से मिल चुका है। चाहे आप प्रतिभा सम्मान बोले या फिर प्रभात खबर में जो आपको मिलता है सब, दैट इज अपराजिता सम्मान। एंड आई मतलब कि टेलीग्राफ से भी मुझे विमेन एम्पावरमेंट का मिला है। इनफैक्ट रेलवे स्टेशन में जब मैंने किया था, सोशल वर्क ही किया था, उसके लिए भी मुझे राजेंद्र सर से अवार्ड मिला है। एसएसपी ऑफिस में मैंने पेंटिंग किया तो मुझे एसएसपी सर से भी मुझे सम्मान मिला है।
कर्नल नीरज सर जब यहाँ पर थे तो मैंने पूरे आर्मी कैंप को सजाया था और पूरी आर्मी की टीम हमें सपोर्ट की थी, तो उनके तरफ से हमें सम्मानित किया गया था बहुत सारे। एंड ऐसे बहुत सारी सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर मैंने काम किया है और आज भी मैं कर ही रही हूँ, जर्नी चालू है। एंड ओवरऑल इंडिया से मुझे खटिक रत्न सम्मान का अवार्ड मिला है, इंदौर में मिला है मुझे, लखनऊ में मिला है मुझे, तो अब ऐसे लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। और ऑलमोस्ट मैं सारे मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ चुकी हूँ। तो दिस इज माय अचीवमेंट्स। इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट द माय मेमोरेबल आर्ट, तो मेरे को जहां तक लगता है दैट पीएनएम मॉल के पीछे भी ना एक स्टोरी मैं बताऊंगी। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं या जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मीन कि जैसे गौतम बुद्धा जी जो बोलते थे, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, या जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, जिसके बारे में सोचते हैं वो आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं यूनिसेफ में जब जॉब करती थी ना, तो पीएनएम मॉल तभी कंस्ट्रक्शन में था। तो मैं जब भी उस रोड से क्रॉस करती थी ना, तो मैं उस बिल्डिंग को देख के ये बोलती थी कि एक दिन मैं यहाँ पेंटिंग करूंगी। ये मेरा वो थॉट था कि एक दिन मैं इस बिल्डिंग में पेंटिंग करूंगी, एंड ये रियलिस्टिक हो गया। और वो जो प्रोजेक्ट था, मुझे डायरेक्ट प्रकाश झा सर पर्सनली कॉल करके मिलने बुलाए एंड मुझे वॉल दिखाए अपने साथ ले जाके कि दिस इज 50-50 फीट वॉल्स एंड यहाँ पर आपको ट्राइबल पेंटिंग एंड बिरसा मुंडा जी की झलक दिखानी है। एंड मैं थोड़ा स्टक हो गई कि, और टाइम हमें मिला सिर्फ 1 मंथ, और वहां 50-50 मतलब 100 फीट्स के वॉल में 21 पेंटिंग्स लगी है वहां पर आज के डेट में। तो पीएनएम मॉल इज वेरी फेमस इन जमशेदपुर। अगर आप जाओ तो आप ऐसे खड़े होकर देख सकते हैं ऐसे तो आपको वहां मेरी झलक मिल जाएगी पेंटिंग। सो दैट इज माय मेजर प्रोजेक्ट, और मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल प्रोजेक्ट होगा वो अब तक का। मैडम, बोलते हैं कि किसी के भी सक्सेस तो सभी को नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल किसी को दिखता नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं है कि आप रातों रात स्टार्स बन गए। तो आप भी ड्राइंग जब स्टार्ट किए थे, आर्ट जब स्टार्ट किए, तो ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा टॉपर रहे हो। नहीं। किसी का भी सक्सेस जो नजर आता है, रातों रात कोई सक्सेस नहीं हो जाता, उसके पीछे काफी अप एंड डाउन्स आते हैं। सो आपका भी जो करियर आपने स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट, और आज आप जज बन के जाती हो, ठीक है, आपके सामने कई स्टूडेंट्स होते हैं, लाइफ में काफी अप डाउन्स आपके भी आए होंगे। ऑफ कोर्स। हमेशा आप तो फर्स्ट स्टूडेंट नहीं होंगे, कभी नहीं। सो कैसा रहा आपका अप एंड डाउन्स, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं जमशेदपुर में ऐसा कोई आर्ट कॉन्टेस्ट नहीं होता जब मैं सीख रही थी कि मैं पार्ट ना लूं। मतलब इतना पागलपन था कि मतलब छोटे से छोटा कॉन्टेस्ट हो या बड़े से बड़ा कॉन्टेस्ट हो, मैं सब में जाके बैठती थी। जीतू हारू फर्क नहीं पड़ता था, बट एक टाइम पे भी लगता है ना कि कितना कंपटीशन दे रही हूँ, प्राइज नहीं मिल रहा है, आज भी कहीं नहीं मिला, कल भी कहीं। तो उस टाइम पे मतलब मैंने पापा को बोला कि पापा अब मेरे को कॉन्टेस्ट नहीं करना है, मेरे को प्राइज तो मिल नहीं रहा है, हाँ क्या ही फायदा। तो पापा बोलते थे कि नहीं बेटा नेक्स्ट करो ट्राई, मैं हूं ना। तो वो एक होप मिलता था, और पापा बोलते थे कि हो सकता है इससे बेटर हो तुम्हारे लिए कुछ, ये कॉन्टेस्ट तेरे लिए नहीं था, तू और ट्राई कर। तो वो पापा के कहने पे मैं करती थी। तो कॉन्सोलेशन प्राइज से जीतना शुरू हुआ। तो हार जीत तो हमेशा लगे रहता है, एंड जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ही जीत मिले, हारना तो जरूरी है। तो इट्स नॉट दैट इजी जर्नी। बहुत कॉन्टेस्ट हारने के बाद कॉन्सोलेशन प्राइज से शुरुआत की, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर हारी, कुछ भी नहीं मिला। तो ये जर्नी कंटिन्यू रहा। बट आज के डेट में मैं बच्चों को यही बोलूंगी कि अगर आज प्राइज नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे। और मेरा मानना है ना, हार और जीत इस कॉन्टेस्ट में नहीं है, लाइफ में आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो आज अगर मान लीजिए मैं कॉन्टेस्ट में विनर भी हूं और मैं लाइफ में जीरो कुछ नहीं कर पाई, तो वो अवार्ड मेरे लिए क्या काम आएगा। तो मैं बच्चों को ये समझाती हूँ, आज ड्राइंग क्लास में तू कुछ भी नहीं लेके आए और तुमने लाइफ में बन के कुछ कलाकार बन गया, कुछ कमाल कर दिया कि ये कुछ कर रहा है, तो वो एक्चुअली विनर है मेरे मतलब नजरिए से। तो मैं आज जब भी किसी जजमेंट में जाती हूँ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा मौका मिलेगा कि मैं जज बन के जाऊंगी या मुझे इतने अवार्ड्स मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी भी ना रिजल्ट की चिंता नहीं करी, मैंने सिर्फ हार्डवर्क किया। आज वो हार्डवर्क मुझे रिजल्ट दे रहा है। कभी नहीं सोचा था कि मैं जज बन के जाऊंगी, मैंने नहीं सोचा मुझे सम्मान समारोह में भी बुलाया जाएगा, मुझे इतना इज्जत दिया जाएगा, कभी नहीं सोचा था। तो दिस इज लाइक जर्नी। तो मैं आज वही बोलती हूँ कि मेहनत कर, फल की चिंता ना कर। कितना मेहनत करते थे इसके पीछे? मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। बट टुडे इज द डे आई एम लाइक, मैं अब जाके मेरे को लगता है कि मेरा इतना फैल गया है काम कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी वेल ट्रेंड आर्टिस्ट है, टीम है। तो मेरे को अब
ज्यादा खटना नहीं पड़ता है। जैसे पहले मैं दिन से रात भूखे प्यासे खटती थी ना, अब मैं वैसा नहीं। अब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करवाती हूँ, मेरे पास अच्छी टीम है, तो आज मैं उस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा। लाइफ का कोई सबसे सैड मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे देखा जाए तो मेरे लाइफ का सबसे सैड मोमेंट वही दिन है 29 जनवरी 2010, जिस दिन मैंने अपने पापा को खोया था। वो मोमेंट मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकती। वो मोमेंट मेरी जिंदगी में मेरा बदल दिया है। तो दैट वाज माय वेरी सैडेस्ट मोमेंट। एंड ऐसा भी दिन आया था पापा के जाने के बाद कि हम मम्मा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, और वो हमें पहचान भी नहीं पाती थी, और खाने पीने को भी बहुत दिक्कत होते थे, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस देखे हैं लाइफ में। तो वो एक पापा के जाने के 1 साल हम लोगों का बहुत लाइफ का टफ पीरियड बोलते हैं ना, वो देखा है मैंने लाइफ में। तो वो आपने बट नाउ माय मॉम इज वेरी हैप्पी, आई कैन से। और सबसे बेस्ट मोमेंट में? बेस्ट मोमेंट मेरे लाइफ का तब होता है जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है एंड मैं मम्मी को डेडिकेट करती हूँ, राइट? क्योंकि सी इज द लाइक मेन पर्सन। पापा होते तो पापा मम्मी दोनों को देती हूँ, बट पापा इज ऑलवेज देयर विथ मी। तो मेरे लाइफ का हमेशा बेस्ट एंड प्रीशियस मोमेंट वही होता है कि जब मेरे को अवार्ड मिलता है, या फिर जब मैं लाइव पेंटिंग करती हूँ तो मेरी मम्मी का चेहरा एकदम खिला हुआ होता है एंड वो जोर से क्लैप करती रहती है। तो वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। कोई ऐसा जब आपने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी या ये अचीव कर पाऊंगी, उस दिन आपको वो चीज मिला हो, ऐसा अभी तक, या उस पीरियड का आपको इंतजार है? अभी भी कुछ जैसे होता है ना, सब हर एक इंसान का एक लाइफ गोल होता है कि मेरे को बड़े होकर कार खरीदना है अपने दम पे, या घर बनाना है, या कुछ ऐसा अपने आप को इस मुकाम तक लेके जाना है कि मेरे को पीछे पलट के देखना ना हो। तो मैंने मेरे पास स्कूटी हुआ था, पापा ने एक रेड कलर का प्लेजर, मतलब मेरे पास गाड़ी थी, वो उससे मैं चलती थी। तो जब लोगों को मैं देखती थी ना कि कार से जा रहे हैं आ रहे, तो एक सपना होता था कि मेरे को भी अपने आप को, मेरे पास कब होगा। तो दैट आई लाइक, मैंने अपने दम पे अपने पैसे से वो लिया, खरीदा, और अपने एक प्लेस बनाया है। और तो वो सब एक था लाइफ गोल जो मैं अभी अचीव कर रही हूँ। तो ये सब है मेरा जर्नी। यहाँ तक तो आप पहुंचे, आगे का मैं बोली हूँ ना, मेहनत कर फल की चिंता ना कर, बस कर्म कर रही हूँ, फल मिलेगा। आगे जाना पता है गोल है, कुछ गोल्स है, एक अलग लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। अभी ये जमशेदपुर है, हो सकता है इंडिया, हो सकता है इंटरनेशनल। अब कौन कहाँ कब पहुंच जाए कोई नहीं जानता, किस्मत जहां पर आपकी लकीर लिखी हो तो होना ही है। जब आप वॉल पेंटिंग करते हो तो नॉर्मल पेंटिंग और ये वॉल पेंटिंग में क्या डिफरेंसेस आता है और क्या अलग है? ये अलग यही है कि एक छोटे से कॉपी में पेंट करना, इसमें टाइम लगता है, और एक वॉल पे करना है जिसमें हम लोग 3-4 दिन लगाते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। छोटी पेंटिंग तो कोई भी कर लेगा, बट वॉल में करना इट्स लाइक वेरी चैलेंजिंग। एंड ऊपर से 4-4 5-5 दिन आप एक ही वॉल पे लगे हुए हैं पेशेंस के साथ, दिन रात एक करके। तो दैट इज वेरी चैलेंजिंग। बहुत डिफरेंस है इसमें, बहुत सेम कलर, सेम कलर्स इज डिफरेंट। कॉपी में जो करते हैं दैट इज लाइक पोस्टर कलर्स हो गया, वाटर कलर हो गया। कैनवस में करते हैं दैट इज एक्रिलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग। बट वॉल में इमल्शंस है। एक्रिलिक भी वी कैन यूज, बट मैं इमल्शंस ज्यादा यूज करती हूँ वॉल्स के लिए। डिफिकल्ट है करना? और स्टार्टिंग लगता था, डर भी लगता था कि किसी के घर के या रेस्टोरेंट की दीवार अगर खराब कर दी मैंने, बड़ी सुनने को मिलेगी, पैसे तो मिलेंगे नहीं और ऊपर से सुनने को मिलेगी। तो ये डर हमेशा बना रहता था स्टार्टिंग टाइम पे। बट करना है, डर के आगे जीत है, मैं हमेशा बोलती हूँ, भाई डर को निकालो तब तो कुछ कर पाओगे। तो फिर वो धीरे धीरे अब डर खत्म हो गया। अब तो मैं लगता है कि आई एम अ वॉल क्वीन, तो मेरे को वॉल दे दो, मैं खेल सकती हूँ वॉल्स के साथ, कलर्स के साथ। तो अब लोगों को भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इस पे भरोसा है, ये कर देगी अच्छा। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जमशेदपुर में आप फर्स्ट हो जो इसने ये चीज स्टार्ट किया। हाँ एग्जैक्टली, मैंने म्यूरल्स को लॉन्च किया फर्स्ट टाइम 2010 में। वॉल म्यूरल्स को पेंटिंग भले लोग करते होंगे, लोग जानते नहीं है। लाइक जैसे आप चाय पी रहे हैं, लोगों को पता नहीं ये चाय है। हो सकता है लोग करते होंगे, मुझे मेरे नॉलेज में तो नहीं। बट म्यूरल्स को लॉन्च मैंने फर्स्ट टाइम किया था जमशेदपुर में, और विच इज इन 2010। अभी भी बहुत स्टूडेंट स्टार्ट तो करते हैं बट वो बड़ा जल्दी गिव अप कर देते हैं। रीजन है ना, पेशेंस नहीं है। उनको चाहिए पका पकाया खीर, या फिर तुरंत सक्सेस, तुरंत पैसे। ऐसा नहीं होता है। जो लोग मुझे नहीं जानते या मेरी जर्नी नहीं जानते, आज शायद इस स्टोरी को देखने के बाद जान जाएंगे, तो उनको ये समझना होगा कि पेशेंस चाहिए। भाई तुमको फ्री में भी हो सकता है काम करना पड़े, हो सकता है कि तुमको भूखे प्यासे रह के भी काम करना पड़े, हो सकता है तुम्हारा पेंटिंग खराब भी हो जाए,
तो तुमको वो सब भूलना होगा। ये नहीं कि आज मैंने काम किया तो मेरे को उसके पूरे पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं है। मैंने 10 साल फ्लेमिंग आर्ट को लगाया है और मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में भी काम किया है। कितनी बार तो पॉकेट से लगा के काम किया सोशल वर्क में, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। मेरा जब तक काम लोग देखेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। तो वो चीज लोगों में नहीं है, ना पैसे लगाने की हिम्मत है, ना डर से लड़ने की हिम्मत है। आज के जनरेशन के बच्चे कुछ अलग ही हो रहे हैं, मैंने ज्यादा देखा है। तो मेरा वही है भाई कि नहीं, डर से लड़ो और रिस्क लो लाइफ में। रिस्क नहीं लोगे, बहुत लोग डर से, मैंने ये भी देखा है कि हिम्मत हार जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, या गलत स्टेप ले लेते हैं, डायरेक्शन में चल जाते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि प्लीज डोंट ऐसा कुछ भी ना ले, पेशेंस रखे, होप रखे। अगर मैं बीइंग अ गर्ल कुछ कर सकती हूँ इतनी टफ सिचुएशन में, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? राइट। आपने किसी का बाल खराब किया है? वेट लेट मी, नहीं। अगर खराब हुआ भी होगा तो एक आर्टिस्ट को पता है उसको ठीक कैसे करना है। अच्छा आपने मैनेज कर लिया? मैंने मैनेज कर लिया, सामने वाले को तो पता नहीं चला। सामने वाले को समझा देती थी तो मैं यही बना। खराब नहीं होने दिया, सामने वाले को पता नहीं चला, बात अलग है वो, लेकिन मैनेज हो गया। पता चला था। आर्टिस्ट को जो पता उनको नहीं पता होगा। चलो, मैंने ये आर्टिस्ट को क्लेवर भी होना चाहिए, कैसे मैनेज कर सके। ऑफ कोर्स, यही तो कला है कि खराब को अच्छा कैसे दिखाना है। अभी यंग जनरेशन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी है इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते? पहले तो मैं यंग जनरेशन को यही बात बोलूंगी कि फ्लेमिंग आर्ट इज ओपन फॉर यू ऑल। मैं हमेशा इनवाइट करती हूँ न्यू टैलेंट्स को, न्यू आर्टिस्ट को, अपकमिंग आर्टिस्ट को मेरे साइट पे आओ, और मैं कभी आप लोगों से चार्ज भी नहीं लेती हूँ। राइट, आपको सर्टिफिकेट भी मैं प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज कम एंड लर्न, एक्सपीरियंस इट। एंड अगर इस फील्ड में आना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो क्लियर हो जाओ कि एक पल में आपको ऐसे काम नहीं मिल जाएगा, क्लाइंट नहीं मिल जाएंगे। पहले अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को प्रूव करो, अपने काम को दिखाओ। क्योंकि मेरे पास कितने यंग आर्टिस्ट ऐसे आते हैं कि मेरे को काम दीजिए, तो मैं बोलती काम भेजो, पहले मैं देखूं तुम्हारा काम। बट उनका वर्क उस लेवल का नहीं, तो मैं कैसे ट्रस्ट करके आपको मेरे क्लाइंट का वॉल दे दूं? आप खराब कर देंगे तो डांट तो मुझे मिलेगी ना। तो उनको ये कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, पहले अपने आप को सेल्फ बिल्ड करो, सीखो, क्योंकि आप इस फील्ड के लिए न्यू हो, एक बार में कूद नहीं सकते हो। पहले लर्न, सीखो कि कहाँ गलती हो रही है, मिक्सिंग कैसे करने। कॉपी एंड वॉल इज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। तो ये चीज मैं बोलूंगी कि पहले समझो, सीखो, लर्न करो। कम आ जाओ, मैं हूं ना, सिखाऊंगी। आ जाओ, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। अच्छा करोगे तो मैं ही अपने फील्ड में, अपने सर्कल में आपको रख लूंगी। तो दिस इज द थिंग, मैं यंग जनरेशन को यही बोलूंगी कि लर्न एंड देन उसके बाद अर्न। लास्ट क्वेश्चन। यप। सोसाइटी में काफी ऐसे बच्चे भी है जो करना तो चाहते हैं बट मनी प्रॉब्लम के चलते नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स। उस बच्चे को आप आइडिया देना चाहोगे? मनी प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किनसे, देखिए ऐसे भी मेरे पास बहुत लोग आए थे। जो एक लड़का है जो जॉब करता है और उसको जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, एंड वो बोलता है कि मेरे को पेंटिंग करना है। तो मैंने इनको क्लियर कट बोला है, पेंटिंग में अगर जाओगे तो पहले क्लियर रख लो, पैसे हाथ में आने वाले नहीं उतने। और लेकिन जॉब में तुम्हारे पास अभी सिक्योरिटी है, तो फर्स्ट डू वन थिंग, डू सेविंग्स। एटलीस्ट कुछ सेविंग रख लो। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं 6 महीना बैकअप में रह सकता हूँ। मेरे जैसा पागलपन मैं नहीं बोलूंगी सबको करने के लिए कि पर्स में है ही मतलब 5,000 रुपए और कूद पड़े फील्ड में। सबकी किस्मत इतनी अच्छी हो नहीं सकती। मेरे को कोई चीज का डर नहीं था, इसलिए मैंने रिस्क ले लिया था। तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि ऐसा ना करें, पहले बेस स्टैंड करे, अपने आप को बिल्ड करे, कुछ पैसा जमा करे, देन आप अपने मन की काम को फोकस करें। और करो तो बिल्कुल फोकस होके करो, जी जान लगा दो। नहीं लगाओगे तो उसमें भी घाटे ही आपको। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ अच्छा बात आपने बताया। थैंक यू। और होप यंग जनरेशन जो इस फील्ड में अभी कर रहे हैं, आना चाहते हैं, उनको काफी कुछ सीखने को मिला। ऑफ कोर्स। और इन फ्यूचर यदि कुछ आइडिया भी लेना चाहेंगे तो मैडम का मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा, बिल्कुल आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वाज अ गुड टाइम। दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था आपसे कि आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा, उसी कड़ी में आज आपको सुमन प्रसाद जी से मिलवाया हूं, जो कि एक बेस्ट आर्टिस्ट है जमशेदपुर में। ऐसे ही लोगों से आपको कंटिन्यू मिलवाता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।